हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक और केस बेस्ड क्वेश्चन या कह लो केस स्टडी का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। इससे पहले हमने 2 क्वेश्चन करे हैं बेटे। ये क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया है, बड़े ध्यान से करना। रिक्वेस्ट ये है कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद बेटे पहले वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करा करो, फिर देखा करो कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा। सही नहीं आ रहा तो अपनी गलतियाँ देखा करो, ठीक है बेटे। तो करते हैं स्टार्ट, पढ़ते हैं जरा क्वेश्चन को। कह रहे हैं वाई लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स, ठीक है जी, ऑफ ₹100 पर शेयर फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन एट अ 20% प्रीमियम। 20% प्रीमियम है, 100 रुपये का शेयर है। कह रहा हूँ एप्लीकेशन 40 पर शेयर इंक्लूडिंग 10% प्रीमियम। ध्यान देना बेटे यहाँ पर, है ना। और एन अलॉटमेंट 40 पर शेयर एक्सक्लूडिंग 10% प्रीमियम। अलॉटमेंट में प्रीमियम नहीं है, एप्लीकेशन में प्रीमियम इंक्लूडेड है बेटे। तो बड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पर एक्सक्लूडिंग दिया हुआ है और यहाँ पर इंक्लूडिंग दिया हुआ है, ठीक है। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस है, ठीक है बेटे। तो टर्म्स हमारी हो गई बेसिकली, एप्लीकेशन जो है हमारी वो हो गई 40 इंक्लूडिंग प्रीमियम है तो हो गई 30 + 10 की, ठीक है। अलॉटमेंट कितने की होगी हमारी 40 एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, तो 40 + 10 की होगी। और हमारा जो बैलेंस है मतलब वो कॉल पे हो गया फर्स्ट और फाइनल पे जो है वो कितना है 30 और 40, 30 बचे। प्रीमियम तो पूरा हो ही चुका, तो हमारी ये टर्म्स हैं, ठीक है बेटे। ये काम आएंगे हमें आगे, पढ़ते हैं। कह रहे हैं एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 85,000 शेयर्स, अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेंट्स फॉर 60,000 शेयर्स, ठीक है बेटे। 60,000 शेयर्स वालों को 50,000 शेयर्स दिए हैं बेसिकली, है ना। ऑल ड्यू मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम अ शेयर होल्डर मिस्टर रंजीत हु वाज अलॉटेड 6,000 शेयर्स, ठीक है जी। तो रंजीत जी के पास 6,000 शेयर्स थे, उन्होंने पूरा पैसा नहीं दिया। ही फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी, उन्होंने अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं दिया, ठीक है बेटे। ये दोनों चीज़ें उन्होंने नहीं दी है, मतलब एप्लीकेशन उन्होंने दी है। और ये देखो 60,000 को 50,000 शेयर्स आप दे रहे हो, तो मतलब ये प्रोराटा का क्वेश्चन है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें सोचना पड़ेगा। ही फेल्ड टू पे, तो कह रहे हैं ही शेयर्स वर फॉरफिटेड। कह रहा है आंसर द क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ऑन द बेसिस ऑफ द अबव केस। व्हाट अमाउंट वाज रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट बाय द कंपनी। देखो बेटे कई बार बच्चे क्या करते हैं, ये ध्यान नहीं देते हैं, या शुरू में जब उनको क्लैरिटी नहीं होती है तो वो कहते हैं 6,000 शेयर्स हैं और 50 रुपये की अलॉटमेंट है, तो सीधा रंजीत जी ने 6,000 × 50 नहीं दिए। बट बेटे ये प्रोराटा का क्वेश्चन है, तो प्रोराटा के क्वेश्चन में कुछ वर्किंग करनी पड़ती है। जिन्होंने ये चैप्टर करा हुआ है उनको फेमिलियर होंगे इस बात से। और पूछ रहा है कि अलॉटमेंट पे पैसा कितना आया है। तो बेटे एक तो ये हमें पहले वो देखना पड़ेगा, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है तो एप्लीकेशन के टाइम पर कुछ पैसा अलॉटमेंट का आया, पहले हमें वो भी कंसीडर करना पड़ेगा। और जो डिफ़ॉल्ट हो रहा है अलॉटमेंट में वो भी कंसीडर करना पड़ेगा, तब जाके हमें पता चलेगा कि अलॉटमेंट पे पैसा कितना आया है। तो जैसे आप लोग, हो सकता है कई बच्चे ओवर सब्सक्रिप्शन टेबल बनाते हो, तो मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखा रहा हूँ पहले तो वो निकालने के लिए कि एप्लीकेशन के टाइम पर अलॉटमेंट का पैसा कितना आया हुआ है। तो 85,000 एप्लीकेशन आई हैं ना हमारे पास, और 60,000 को 50,000 दे रहे हैं, तो बेसिकली हम 25,000 वालों को तो कुछ भी नहीं दे रहे, है ना। और 60,000 वालों को हम दे रहे हैं 50,000 शेयर्स। तो बेटा डिफरेंट तरीके करने के, है ना। तो ये हो गया बेसिकली अप्लाइड का कॉलम, शेयर्स अप्लाइड। ये हो गया अलॉटेड का कॉलम। आप हो सकता है इस तरीके से करते हो सकता है इस तरीके से ना करते हो। ये मैं बना रहा हूँ एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड का कॉलम, ठीक है जी। ये मैं बना रहा हूँ कि एडजस्ट कितना हो रहा है एप्लीकेशन पे और अलॉटमेंट पे। रिफंड भी हो रहा है, पर बेटे हमसे एंट्रियाँ नहीं मांगी, हमसे जो चीज़ें मांगी है वो चीज़ रेलेवेंट वाला हम काम करेंगे। तो अभी मैं इस कॉलम का काम नहीं कर रहा, मुझे झूठ लगेगी तो मैं आगे करूँगा। तो यही है कि अब MCQ का पेपर आ रहा है तो क्वेश्चंस के हिसाब से आपने देखना है। जब आपको पूरे चैप्टर में कमांड आ जाएगी तो आपका दिमाग अब दौड़ना चाहिए कि कौन सी चीज़ करनी है और कौन सी चीज़ नहीं करनी है। तो 60 एप्लीकेशन है कितने की, एप्लीकेशन है बेटे हमारी 40 रुपये की इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो यहाँ पर आप अभी लिख दो 40, यहाँ पर भी लिख दो 40, और अलॉटमेंट कितने की है 50 रुपये की, यहाँ पर 50 लिख देते हैं। तो पैसा कितना आया है इसको बना रहा हूँ मैं अभी सिर्फ। 60,000 शेयर्स पे पैसा कितना आया है 40 रुपये के हिसाब से 24 लाख रुपया आया है, ठीक है बेटे। पर आया 24 लाख है, पर एप्लीकेशन के टाइम पर जो आप सेकंड एंट्री मारते हो शेयर कैपिटल में कितना पैसा ट्रांसफर करोगे। शेयर्स तो आपने 50,000 अलॉट करने हैं ना, तो 50,000 × 40 जाएगा हमारा जो एडजस्ट होगा, इंक्लूडिंग प्रीमियम है। तो जब हम एंट्री मारते हैं तो वहाँ पर हम प्रीमियम में भी स्प्लिट करेंगे। इसका ब्रेकअप बेसिकली 30 और 10 है ना। तो प्रीमियम और कैपिटल मिला के 40 रुपये हमारा एडजस्ट होगा, तो 20 लाख रुपये हमारा एप्लीकेशन के टाइम पर कैपिटल और प्रीमियम एडजस्ट हो जाएगा। बाकी एक्स्ट्रा कहाँ जाएगा अलॉटमेंट पे। और यहाँ पर डालते वक्त हम चेक करते हैं कि यहाँ पर जो एक्स्ट्रा 4 लाख रुपया है वो एडजस्ट हो भी सकता है, नहीं हो सकता। तो 50,000 × 50, 25 लाख की जगह है तो 4 लाख तो एडजस्ट हो सकता है। तो यहाँ से बेटे मुझे एक फिगर मिली
जो मुझे इस आंसर को सॉल्व करने में आगे काम आएगी कि एप्लीकेशन के टाइम पर 4 लाख रुपए तो अलॉटमेंट का पहले ही आया हुआ है, तो एक तो इसको ध्यान रखना। दूसरा अब निकालते हैं कि कितना पैसा नहीं आया अलॉटमेंट का टाइम पे। तो ये रंजीत जी के पास 6000 शेयर्स हैं, आपको बताइए बेटा ये रेशो निकालते हैं हम यहाँ पर। रेशो निकालते हो बेटा इसकी रेशो नहीं निकालनी, 85:50 की रेशो नहीं निकालनी है, जो प्रो राटा अलॉटमेंट हो रही है इसकी रेशो निकालनी है। तो जिसने 6 शेयर्स अप्लाई करे थे उसको आपने 5 शेयर्स दिए हैं, ठीक है ना। तो रंजीत जी को 6000 शेयर्स अलॉट हुए हुए हैं, तो इनके अप्लाइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे शेयर्स अलॉटेड टू। जब बेटे आपकी कमांड आएगी ना तो आपको ये सब चीज़ें लिखनी नहीं है, मैं तो समझा रहा हूँ तो मुझे लिखनी पड़ेगी ताकि भाई आपको बात समझ में आ जाए। तो शेयर्स अलॉटेड टू रंजीत कितना है 6000, तो तब आप शॉर्ट में कर सकते हो इस बात को। तो शेयर्स अप्लाइड कितने होंगे, शेयर्स अप्लाइड कितने होंगे 6000। अब अलॉटेड से अप्लाइड निकालना है, मुझे छोटे से बड़ी फिगर पे जाना है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है 6/5 करूं या 5/6 करूं। बेटा छोटी से बड़ी पे जाना तो मुझे 6/5 करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोराटा के केस में अप्लाइड जो है वो अलॉटेड से ज़्यादा ही होगा। तो ये कितना आ जाएगा 1200, 5 से कटेगा है ना 1200 और इंटू 6, मतलब 7200 शेयर 7200 शेयर्स अप्लाई करे थे रंजीत ने। तो बेटे उसने पैसा तो 72 के हिसाब से दिया होगा। तो हम एक वर्किंग करते हैं जिससे हम निकालेंगे कि अलॉटमेंट पे कितना पैसा नहीं आया रंजीत का, ठीक है। तो एप्लीकेशन मनी कितना ड्यू था, एप्लीकेशन मनी कितना रिसीव्ड हुआ हमारा, एप्लीकेशन मनी रिसीव कितना हुआ होगा हमारा रंजीत से 7200 इंटू कितने की एप्लीकेशन है बेटा हमारी, है ना 40 रुपीज़ की एप्लीकेशन थी ना, 7200 इंटू 40 आया होगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हो गया 7200 इंटू 40, ये हो गया बेटा 2,88,000 रुपया, ठीक है 288 हो गया। बेटा उसने दिया तो 7200 के हिसाब से, पर हमने उसको शेयर्स कितने दिए हैं, तो एप्लीकेशन के टाइम पर हमने उसका एडजस्ट कितना करा होगा 6000 शेयर्स के हिसाब से करा होगा 40, 6000 इंटू 40 2,40,000 हमारे पास एडजस्ट हुआ होगा। कई बच्चे ऐसे ही करते होंगे इस वर्किंग को, कोई डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 48,000 है बेटे हमारा एक्सेस मनी, मानते हो इस बात को, ठीक है। फिर हमने अलॉटमेंट पे देखना है कितना पैसा आना था उससे, तो हम कहेंगे जी अलॉटमेंट ड्यू कितनी है, तो अलॉटमेंट तो 6000 शेयर के हिसाब से ड्यू होगी, 50 रुपये की अलॉटमेंट है तो 6000 इंटू 50 3 लाख रुपया अलॉटमेंट पे आना था, जिसमें से आप लेस करोगे एक्सेस मनी जो कि है 48,000, ठीक है। तो कितना पैसा नहीं आया अलॉटमेंट में, 3 लाख में से 48,000 के 2,52,000 रुपया नहीं आया अलॉटमेंट पे, ठीक है बेटे। और ये है अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, और हमारा क्वेश्चन क्या था कि अलॉटमेंट के टाइम पर पैसा आया कितना है, ठीक है। तो बेटे उसके लिए एक और आपको नोट बनाना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि जब आपको आ जाएगा तो आप थोड़ा सा कम लिखोगे तब भी काम चलेगा, है ना, बट यहाँ पर मेरे को समझाना भी है। तो देखो अलॉटमेंट पे टोटल पैसा कितना आना था, 50,000 शेयर्स का क्वेश्चन है बेटे, 50 रुपये की अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट के टाइम पर पैसा आना था 25 लाख रुपया, इंक्लूडिंग प्रीमियम है कोई बात नहीं, पर आना तो 25 लाख था, जिसमें से ऑलरेडी कितना आ चुका है एप्लीकेशन के टाइम पर, ऑलरेडी रिसीव्ड, है ना। राइटिंग से कोप अप करो बेटे, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, भावनाओं को समझो यहाँ पर, ठीक है। 4 लाख रुपए बेटे एप्लीकेशन के टाइम पर अलॉटमेंट का पहले ही हमारा आ चुका है ना। तो ये अब दोबारा तो नहीं आएगा, तो एक तो मैं इसको कम करूँगा, ठीक है जी। तो ऑलरेडी रिसीव्ड है 4 लाख, और जो नहीं आया वो भी कम करोगे, नॉट रिसीव्ड, ठीक है जी, वो कितना है 2,52,000, तो 2,52,000 भी कम करोगे आप इसमें से, है ना। 25 में से 4 गए 21 लाख, 21 में से 2 19 और 19 में से 52 और गए 18,48,000 रुपया आया है बेटे अलॉटमेंट पे। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो देखते हैं ऑप्शन में, पहले 18,48,000 है हमारा, ए ऑप्शन हो गया, इसका आंसर है 18,48,000। बेटे मैं दोबारा रिपीट कर दूं, इन्होंने पूछा है व्हाट वाज द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट बाय द कंपनी। अगर आपने एंट्रियाँ थोड़ी बहुत सीखी हुई हैं तो जो हमारी चौथी एंट्री होती है ना
बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियाज टू शेयर अलॉटमेंट वाली, उसमें बैंक का अमाउंट पूछ रहा है वो। तो जो 4 लाख रुपए पहले ही आ चुका होता है जिसको आप सेकंड एंट्री में क्रेडिट करते हो टू शेयर अलॉटमेंट में, एक तो वो नहीं आएगा, 25 लाख में से 4 लाख माइनस करोगे आप, और जो रंजीत का डिफ़ॉल्ट हुआ 2,52,000 का, ये भी माइनस करेंगे बेटे, तब जाके पता चलेगा कि अलॉटमेंट पे पैसा आया कितना। तो ये है बेसिकली अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है बेटे। तो ए पार्ट हमारा हो गया। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अब बेटे ये काम तो हम कर चुके हैं। ये देखो ये रहा 2,52,000 रुपये नहीं आया अलॉटमेंट का टाइम पर। ये मैंने कैसे निकाला, ये जो मैंने पूरी वर्किंग करी है ना, ये 7200 से लेकर यहाँ तक, जिससे हमने निकाला कि अलॉटमेंट पे पैसा कितना नहीं आया, 252 है ना। तो ये मैं एक बार दोबारा से रिकैप कर देता हूँ इसका। रंजीत ने 6,000 शेयर्स उसको हमने अलॉट करे थे, पर उसके अप्लाइड शेयर्स कितने थे 7200, वो हमने रेशो से निकाले 6:5 वाली रेशो से, ठीक है। तो पैसा उसने दिया था 2,88,000, जिसमें से उसका कैपिटल के टाइम पर एडजस्ट हो गया 240, तो 48,000 वॉज एक्सेस मनी। और अलॉटमेंट पे रंजीत को देना था 3 लाख रुपया, जिसमें से 48,000 हमारे पास पहले ही आया हुआ था, तो 2,52,000 का डिफ़ॉल्ट है। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा बेटे 2,52,000, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट में ही वर्किंग कर ली थी, जिसका आंसर हो जाएगा 252। थर्ड पार्ट भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटे। तो थर्ड क्वेश्चन है बेटे व्हाट इज अमाउंट फॉरफिटेड ऑन 6,000 शेयर्स। ये बेटे इतना आराम से निकलने वाला अमाउंट नहीं है, तो इसके लिए आपको सॉलिड वाली क्लैरिटी चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये अमाउंट कैसे निकलेगा। 6,000 शेयर्स पे फॉरफिट कितना करें। नॉर्मली बेटे जो पैसा बंदे ने दिया होता है वो हम फॉरफिट कर लेते हैं, है ना। तो रंजीत ने 2,88,000 रुपये दिए हुए हैं, ठीक है बेटे। पर ये ना ऑर्डिनरी क्वेश्चन नहीं है, इस क्वेश्चन में प्रीमियम भी है। तो ये जो एप्लीकेशन के टाइम पर 40 रुपीज़ आपने एडजस्ट करें, इसका ब्रेकअप क्या है बेसिकली 30 की कैपिटल और 10 रुपये का प्रीमियम। तो ये जो 2,40,000 रुपये एडजस्ट हो रहे हैं बेटे एप्लीकेशन के टाइम पर, इसमें 6,000 इंटू 30, 1,80,000 तो कैपिटल पे एडजस्ट हुए हैं और बाकी 60,000 प्रीमियम पे एडजस्ट हुए नहीं हुए। देखो बेटे जब आप सेकंड एंट्री मारते हो, आप करते हो टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, तो तब आपने कैपिटल में इस बंदे का रंजीत का कितना डाला होगा 6,000 इंटू 30, और प्रीमियम में कितना डाला होगा 6,000 इंटू 10। असली में तो ज़्यादा डाला होगा, पर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सिर्फ रंजीत का कितना डाला होगा। तो इस 240 में से 60,000 तो प्रीमियम पे एडजस्ट हो गया। तो मैं कह सकता हूँ कि इस 288 में से 60,000 प्रीमियम पर एडजस्ट हो गया, क्योंकि 288 में से 240 यहाँ एडजस्ट हो रहा है और 48,000 यहाँ एडजस्ट हो रहा है ना। और बेटे अगर आपको पता हो, नहीं पता तो अब नोट कर लो कहीं पर, सिक्योरिटीज प्रीमियम का जो पैसा होता है वो शेयर फोर फीचर में नहीं जाता, ठीक है। तो कितना पैसा हमारा फोर फीचर में जाना चाहिए 2,28,000। ये भी अभी फाइनल करने से पहले एक चेक और लगाना होता है आपको। ये जो अलॉटमेंट के टाइम पर पैसा आपका एडजस्ट हो रहा है 50 रुपीज़, इसमें देखो 40 रुपीज़ कैपिटल के हैं और 10 रुपीज़ प्रीमियम के। एक रूल है बेटे कि जो एक्सेस मनी होता है ना, इट इज़ एडजस्टेड फर्स्ट टूवर्ड्स कैपिटल देन टूवर्ड्स प्रीमियम। तो एक्सेस मनी पहले कैपिटल पे एडजस्ट होता है फिर प्रीमियम पे एडजस्ट होता है। तो इस टाइम पर कैपिटल में कितना था 6,000 इंटू 40 है ना, तो 2,40,000 कैपिटल पे एडजस्ट होना था इस 3 लाख में से, और 60,000 जो है वो प्रीमियम पे एडजस्ट होना था। तो एक्सेस मनी कैपिटल को ही पार नहीं कर पा रहा, तो प्रीमियम पे कुछ भी एडजस्ट नहीं हुआ, है ना। तो वरना अगर ये एक्सेस मनी मेरा 2,40,000 से ज़्यादा होता ना, तो कुछ पैसा प्रीमियम में भी एडजस्ट हो जाता, तो मुझे वो भी इसमें से कम करना पड़ता। पर इस केस में, इस क्वेश्चन में अलॉटमेंट के टाइम पर प्रीमियम पे कुछ भी एडजस्ट नहीं हो रहा, तो मैं अब बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि 2,28,000 रुपया जाएगा हमारा शेयर फोर फीचर में। देखो दिए तो उसने 288 थे, पर 288 में से 60,000 एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, ये 10 इंटू 6,000, ये 60,000 240 में से प्रीमियम पे एडजस्ट हो गया है। और बेटे प्रीमियम का पैसा फोर फीचर अकाउंट में नहीं जाता, तो फोर फीचर में कितना जाएगा 2,28,000 रुपये। तो हमारा आंसर हो जाएगा 228, ठीक है जी। तो हम कौन सा कर रहे थे क्वेश्चन, व्हाट इज अमाउंट फॉर 6,000 शेयर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 2,28,000 रुपये। तो देखो बेटा कितना बढ़िया क्वेश्चन है ना। तो इस क्वेश्चन में जो सीखने वाली बात एक तो यही है, ये वर्किंग तो कई क्वेश्चंस में आती है, नॉर्मल है सेकंड पॉइंट के जो हिसाब से है, पर ये जो पॉइंट है ना, ये जो 60,000 रुपये SPR में एडजस्ट हुआ है, ये इस पे कमांड लानी है आपने,
ठीक है बेटे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और बढ़िया क्वेश्चन के साथ, ठीक है जी। ध्यान रखो बेटे अपना, स्टे हेल्दी स्टे ब्लेस्ड, और इस वीडियो को बेटे शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना, लाइक भी करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय, टेक केयर।